तो सब्स, क्या तुम में और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में कभी आज तक लड़ाई हुई है? अगर हुई है तो ऐसी नहीं होगी जिसके बाद तुम्हारी क्लास टीचर स्कूल छोड़ के चली जाए। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जो आज के स्टोरी टाइम में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो आओ यार चालू करते हैं। तो ये कांड हुआ था जब मैं 7th क्लास में था। उस टाइम जो मेरी क्लास टीचर थी उसको मैं क्या ही बोलूं। और जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन टीचर्स डे था। तो तुम समझ जाओ यार कैसा दिन रहा होगा वो। तो हम सब क्लास के बच्चों को कुछ न कुछ सामान लाने को कहा गया था और ये सब सामान वही बच्चे लाने को कहते हैं जिनको टीचर की चाटना बहुत पसंद है। सॉरी गाइस, बट ऐसे ही थे वो लोग। मैंने हमेशा जब भी इन लोगों को देखा ये लोग कुछ ऐसा ही करते रहते थे। तुमने भी कभी न कभी अपनी क्लास में देखा होगा ऐसे बच्चों को। तो चलो इनको छोड़ते हैं और स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं। तो यार मुझे अलॉट करा गया था कोई सॉफ्ट या कोल्ड ड्रिंक लाने को। तो मैंने सोचा कि मैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक ले जाऊंगा। बट जब मैंने उसके लिए अपनी पॉकेट मनी चेक करी पर वो तो मुझे मिलती ही नहीं थी। और सेविंग के नाम पे मेरे गुल्लक में केवल 5 रुपए पड़े हुए थे। तो तुम समझ सकते हो मैं कितना ज्यादा गरीब इंसान हूँ। और सेविंग जैसी चीजें मुझे कभी करनी आई नहीं। जब भी मेरे पास पैसा आता था मैं उड़ा देता था। तो मैंने सोचा और मैं बस सोचता रह गया। और पूरे दिन में रात में मुझे फिर से याद आया कि यार मुझसे ये सामान मंगाया गया है। अब मैं क्या करूं, सारी दुकानें बंद और रात में सोने का टाइम हो रहा है और मैं कोल्ड ड्रिंक ले जाना भूल जाऊंगा। बट तभी मेरे अंदर एक आइडिया आता है। मेरे अंदर सॉरी एडिटर भाई ये काट देना, अगर नहीं काटा तो तुम्हें। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार मेरे पास रसना पड़ा हुआ है और माउंटेन ड्यू की 2 लीटर वाली बोतल। हाँ ये वही वाली। और मैं सस्ते नशे माउंटेन ड्यू के नहीं करता, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो यार यही ड्रिंक ले जाता हूँ। कुछ अजीब रहेगा कि माउंटेन ड्यू की बोतल में रसना, ये कुछ नहीं, ये बहुत ज्यादा अजीब है बट चल जाएगा। तो 2 लीटर रसना यार ऐसे तो वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक हेल्थी ड्रिंक है। मैं क्या फालतू की बातें कर रहा हूँ। बट मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा लक मेरे साथ कभी नहीं देता है। फिर सुबह जब मैं स्कूल जाने को उठा तो मैं लेट हो गया। ये पुरानी आदत है, मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बताया है। पनिशमेंट मिली 10 राउंड फुल स्कूल ग्राउंड के। पीटी टीचर तुम्हारी सॉरी गाइस। फिर जब मैं पूरे 10 राउंड लगाने के बाद थक जाता हूँ और मुझे प्यास लगती है तब मैंने अपना बैग चेक करा तो उसमें बोतल नहीं पड़ी थी। उसमें पड़ी थी वही 2 लीटर माउंटेन ड्यू की बोतल जिसमें रसना पड़ा हुआ था। और मुझे प्यास बहुत बेहतरीन लगी थी। और स्कूल का पानी मैं पीता नहीं क्योंकि साले नाले का पानी आता है ऐसा लगता है उसमें। तो मैंने सोचा लो यार थोड़ा सा यही रसना पी लेता हूँ कि गले की प्यास तो बुझ जाए और किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी पानी की। तो वो तो मैंने पी लिया। बट मेरा दोस्त जो वहीं खड़ा था उसको लगा कि वो मैंने पार्टी के लिए लाया था और मैंने खुद ही पी लिया, जो कि सच था। बट उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि मैंने वो बोतल झूठी कर दी, जबकि ऐसा नहीं था। फिर उसने ये सब बातें सारी क्लास के बकचोद बच्चों को बता दिया। हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो कि बकचोद होते हैं, जो कि सच नहीं था। बट उन सब लोगों को मुझे ये सब बातें नहीं समझानी थी। फिर जब क्लास टीचर आई तब मैंने उनको ये सारी बातें बताई और उन्होंने सबसे पहले मेरी वही 2 लीटर की माउंटेन ड्यू की बोतल से रसना पिया। फिर जब उन्होंने ये चीज करी तो और बच्चे भी मान गए कि हाँ ये झूठ नहीं बोल रहा है। फिर और बच्चों ने भी पी लिया और उन बकचोद बच्चों ने भी। फिर अब चालू होती है लड़ाई की गाथा। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरा वही दोस्त एक टेबल पे बैठकर वही मेरे से बोतल छीनकर रसना पी रहा होता है और मुझसे कह रहा था कि साले तुमने बोतल झूठी करी थी बट तुमने सच नहीं बोला। मैंने कहा मैंने सच बोला है भाई। बट उसको मानना ही नहीं था अपने आगे। तो मैंने उससे कहा कि मेरी बोतल वापस कर दो। तो उसी सब चक्करों में उसके ऊपर थोड़ा सा जूस गिर जाता है। तो और सब क्लास के बच्चे थोड़ी सी हूटिंग कर देते हैं तो उसमें वो मुझको हल्का सा लात मार देता है। फिर लात मारने के चक्कर में मैंने भी उसको थोड़े से हाथ पैर चला दिए। तो हम दोनों के हाथ पैर जब चल रहे थे तभी इधर उधर की सीटें हमारे पास पड़ी हुई थी। तो उसने जब सीटें उठाई और एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं तो ये सब हम दोनों मजाक ही कर रहे। हाँ ये सब पूरा मजाक ही चल रहा था लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये कब सीरियस हो जाएगा मामला। तो हम लोग टेबल उठा के एक दूसरे को दिखाते हैं और मारने की कोशिश कर रहे थे और किसी को कुछ लगी नहीं। मैं तुम्हें पहले भी बता दे रहा हूँ। फिर हमारी क्लास टीचर प्रकट हो जाती है हमारी क्लास में और मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ गई है क्योंकि लड़ाई हमें लगा उन्होंने देख ली थी। फिर वो आती है कहती है तुम लोग रुक जाओ। मैंने कहा हो गया कांड। फिर हम लोग डायरेक्ट जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस टीचर्स डे वाले दिन ही। और सोचो प्रिंसिपल ऑफिस तुम टीचर्स डे वाले दिन जा रहे हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर हमारे पेरेंट्स को कॉल करा जाता है। मेरी मम्मी भी महान है, उन्होंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगी। वाह आपका बच्चा मार खा रहा है और आप कह रही हैं मैं नहीं आ पाऊंगी।
और उधर मेरे दोस्त की भी मम्मी सेम चीज कहती है। मैंने कहा ब्रो कोड इज हियर। देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस में ही हम लोग मैम से सॉरी बोलते हैं। मैम से कहा कि मैम हम लोगों ने नहीं लड़ाई करी, बस हम लोगों ने उठाया था और मारा भी नहीं है एक दूसरे को सही से। तो मैम कहती तुम लोग सच में मारना चाहते थे। और ये सब मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, तो ये हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है। और उसी साल, मतलब कि मुझे साल याद नहीं है, बट उसी 7th क्लास के बाद जैसे मैं 8th में गया, उस टीचर ने स्कूल छोड़ दिया। और एक रीजन नहीं था, 2-3 रीजन और थे जिसके ऊपर मैं स्टोरी टाइम बना सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं और 2 रीजन, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बाय।